नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम अयोध्या में हैं और अयोध्या से लाए हैं खास न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। इसमें पिछले 24 घंटे की तमाम वो खबरें हैं जिससे हो सकता है आपका सरोकार। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज इस कार्यक्रम में हम तफसील से बताएंगे कि आखिर मंदिर निर्माण के शुरुआती चरण में कहां आ रही हैं अड़चनें और किस तरह की ये अड़चन है, सरकार इस पर क्या करने जा रही है। ये भी बताएंगे कि ग्लोबल टेंडर अयोध्या के लिए फ्लोट करने की जरूरत क्यों पड़ी और अगले 1000 साल के लिए कैसा होगा ये शहर। साथ साथ ये बताएंगे कि कहां उत्तर प्रदेश में बाराती रात भर दुल्हन का घर ढूंढते रहे और जब नहीं मिला तो पहुंच गए थाने। ये भी बताएंगे कि किस शहर में एक महिला एक प्रीति भोज के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करती हुई दिखाई दी। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम 15 दिसंबर के बाद शुरू होगा, इसलिए क्योंकि 8 सदस्यों की एक सुपर टेक्निकल कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी और उसके बाद तय होगा कि किस तरीके से मंदिर निर्माण की शुरुआत की जाए। दरअसल इसके पाइलिंग का काम शुरू हो चुका था। चूंकि ये पूरा मंदिर पत्थरों से बनना है, ऐसे में सॉइल टेस्टिंग और पाइलिंग का काम चल रहा था, लेकिन 200 फुट के नीचे यहां पर बलुआ मिट्टी या यूं कहें बालू मिलने लगे। उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को इस पर सोचना पड़ा है और अपनी रणनीति अब बदलनी पड़ी है, क्योंकि इस बलुआ मिट्टी पर शायद इस तरीके का भार ये मंदिर नहीं उठा पाए। इसलिए अब एक देश भर की प्रतिष्ठित इंजीनियरों की टीम, एक नया टेक्निकल कमिटी जल्द ही अपना रिकमेंडेशन देने जा रही है और अगले 2-3 दिनों में ये टेक्निकल कमिटी ये तय करेगी कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हो। आज राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा उस कमिटी के नामों का ऐलान किया गया और साथ साथ ये भी बताया गया कि अब तमाम उन पहलुओं पर और विकल्पों पर विचार चल रहा है कि मंदिर निर्माण की शुरुआत कब और कैसे की जाए। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही इस सुपर प्रतिष्ठित टेक्निकल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर। अयोध्या शहर अगले कुछ सालों में दिव्य धार्मिक शहर के रूप में सामने आएगा, लेकिन यह शहर कैसा हो और शताब्दियों तक यह शहर कैसा रहे, इसके लिए ग्लोबल कंसल्टेंट इस शहर को बनाने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। बाकायदा अयोध्या प्राधिकरण ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाल दिया है। कौन सा कंसल्टेंट होगा जो कि अयोध्या शहर को बनाएगा, इसकी खोज शुरू हो चुकी है और जल्द ही उस कंसल्टेंट को भी फाइनल किया जाएगा। यानी कि अयोध्या शहर में मंदिर के अलावा विश्व स्तरीय कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, ये शहर किस तरीके से बसेगा, धार्मिक और दिव्य शहर के रूप में इसमें क्या क्या और खास चीजें होंगी, ये सब एक कंसल्टेंट तय करेगा। सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है और अब जल्द ही ये तय हो जाएगा कि अयोध्या नगरी कैसे बसेगी और इसके लिए कंसल्टेंट जल्द ही सामने आएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में आई एक बारात रात भर दुल्हन का घर ढूंढती रही और जब दुल्हन का घर नहीं मिला तो हार कर पूरी बारात वापस लौट गई। यह मामले थाने तक पहुंच गया। दरअसल मऊ से आजमगढ़ कोतवाली में एक बारात 10 दिसंबर की शाम आई थी, लेकिन बारात आने के बावजूद लड़की का घर बाराती ढूंढते रहे। न लड़की का अता पता मिला और ना ही लड़की। ये आजमगढ़ के कोतवाली के कांसीराम कॉलोनी इलाके का मामला था। हार कर जब बारात वापस लौट गई तो उसके बाद लड़के के परिवार वाले वापस लौटे और शादी तय कराने वाली उस मध्यस्थ महिला के साथ अभद्रता शुरू कर दी। उसे पकड़कर थाने लाया गया कि जब शादी तय कराया था तो बारात कैसे लौट गई और लड़की का अता पता क्यों नहीं मिल पाया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। दरअसल
इस लड़के की शादी के लिए लड़की दिखा दी गई थी, लेकिन लड़के वालों ने लड़की का घर का कोई अता पता नहीं लिया था। वो सब बारात लेकर सीधे शादी करने पहुंचे थे और जब इलाके में पहुंचे तो शादी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हंगामा तब मचा जब मध्यस्थता करने वाली उस औरत के साथ लड़के वालों ने मारपीट शुरू की। बाद में पुलिस के मध्यस्थता के बाद यह मामला खत्म कराया गया, लेकिन ये अपने आप में अनोखा मामला है जब बारात लेकर आया परिवार सिर्फ इसलिए वापस लौट गया कि उसे लड़की का अता पता ही नहीं मिला। चलते हैं अगली खबर। प्रयागराज से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला शादी के रिसेप्शन के समारोह में हर्ष फायरिंग करती हुई दिखाई दे रही है। एक राइफल से ये फायरिंग हो रही है और ये मौका शादी के बाद रिसेप्शन का है और ये वीडियो वायरल हो गया है। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में पिछले दिनों शादी के रिसेप्शन के दौरान का ये वीडियो है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार सख्त है, कई जगहों पर इस मामले में केस दर्ज कर गिरफ्तारी भी हुई है और कई जगहों पर इस हर्ष फायरिंग के दौरान लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये इसलिए अनोखा वीडियो है क्योंकि ये पहली बार एक महिला खुद शादी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में मामला दर्ज किया गया है और जो शख्स उस वीडियो में उस महिला के साथ दिखाई दे रहा है उसकी गिरफ्तारी भी की गई। सरकार इस बात की कोशिश में है कि शादियों के दौरान होने वाले ऐसे हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव अब लगातार सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगभग हर दिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, चाहे वो लखनऊ की सड़क हो, कानपुर जाना हो, और इस बार वो आजमगढ़ गए थे। हालांकि आजमगढ़ अपनी पार्टी के एक नेता के मौत के बाद श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, लेकिन 2 दिनों की अपनी यात्रा में अखिलेश यादव ने बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर से लेकर आजमगढ़ तक अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। जगह जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आज पूरे दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में सड़कों पर रहे। कहीं किसान आंदोलन के साथ खड़े दिखाई दिए, कहीं उन्होंने खुद सड़कों पर उतरकर किसानों के समर्थन में रैलियां निकाली, साइकिल रैली निकाली, और अखिलेश यादव खुद भी सड़क पर उतर रहे हैं। आजमगढ़ जाते समय उन्होंने एक सब्जी से भरी हुई एक ट्रॉली को रोका और उसमें मौजूद किसानों से बात की और बाकायदा उसकी तस्वीर भी ट्वीट की। जो लगातार ये बात कही जा रही थी कि अखिलेश यादव अपने मुख्यालय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अखिलेश यादव अब सड़कों पर और आंदोलनों में ज्यादा दिखाई देने लगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब कोरोना को लेकर जान लीजिए क्या है खास बातें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की वैक्सीन यानी टीकाकरण को लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है। सभी बड़े अस्पतालों में इस बात को जोर दिया जा रहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें सबसे पहले इस टीकाकरण में शामिल किया जाए और इसकी तैयारी जोरों पर है। उधर कोरोना को लेकर जो नया डेटा आया है वो उत्तर प्रदेश के लिए राहत देने वाला है। इस वक्त आज की जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब सक्रिय मरीजों की तादाद 18,900 तक पहुंच गई है और ये पिछले 2 महीने में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।